स्तुति के द्वारा प्रसन्न शिव के द्वारा ब्रह्मा और नारायण को आश्वासन देना तथा ब्रह्मा का सृष्टि रचना। सूत जी बोले, मधुर पीले सफेद नेत्र वाले महादेव जी ने उन दोनों को अधिक नम्र होकर उनका कीर्तन करते हुए देखकर सब कुछ जानते हुए भी क्रीड़ा के लिए अनजान की तरह बोले, इस घोर प्रलय के समुद्र में कमल के नेत्र वाले आप दोनों महानुभाव कौन हो जो आपस में अत्यधिक प्रेम पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हो। तब वे दोनों बोले, भगवन ऐसा क्या है जिसे आप नहीं जानते। हे विभो, हे रुद्र, हम दोनों को आपने ही इच्छा पूर्वक बनाया है। तब तो उनके इस प्रकार के अभिनंदनकारी तथा मान्य वचनों को सुनकर भगवान महादेव जी मधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण, हे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, आप दोनों मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो। तुम दोनों अपना इच्छित वरदान मांगो। तब भगवान विष्णु ने नम्र होकर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। केशव के ऐसा कहने पर शंकर भगवान ने उन्हें अपने कमलवत चरणों में दृढ़ भक्ति प्रदान की तथा ब्रह्मा जी से बोले, हे वत्स, तू सभी लोकों का कर्ता होगा, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा को उंगलियों से स्पर्श किया और पुनः कहा कि हे वत्स, तुम मेरे समान ही हो, तुम पितामह की संज्ञा वाले भी होगे। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर के चले जाने पर पद्म योनि ने गोविंद भगवान से पितामह ऐसे नाम वाली संज्ञा प्राप्त की। प्रजा की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने बड़ा उग्र तप किया, किंतु उस तप से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब दीर्घ काल तक तप करने पर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। तब उन आंसुओं से वात, पित्त, कफ से युक्त, स्वास्तिक से युक्त बड़े बड़े केशों सहित महाविशैले सर्प उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी बोले कि मेरी तपस्या का ऐसा फल है तो मेरे लिए धिक्कार है, क्योंकि यह लोकों का विनाश करने वाली प्रजा है। इस प्रकार क्रोध और पश्चाताप से ब्रह्मा जी को मूर्छा हो गई और उसी समय प्रजापति ब्रह्मा ने प्राणों को त्याग दिया। किंतु उनको इस प्रकार शरीर त्यागने पर उनके शरीर से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, जो उत्पन्न होते ही रोने लगे। रोने के कारण ही वे रुद्र कहलाए। ये रुद्र ही ब्रह्मा के प्राण हैं तथा यह प्राणियों के भी प्राण हैं, जो सभी जीवधारियों में समाये हैं। महाभाग साधु ब्रह्मा के इस उग्र कार्य से प्रसन्न होकर उन रुद्रों ने उन्हें फिर से प्राण देकर जीवित कर दिया। तब तो प्राणों को प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने उन देवेश्वर भगवान शंकर की गायत्री के सहित पूजा उपासना की। उन विश्वेश्वर को सर्वलोकमय देखकर आश्चर्य पूर्वक बारंबार प्रणाम किया और शिव से पूछने लगे कि हे विभो, यह सह्य आदि कौन है